स्वागतम। आज का प्रकरण है आहार विचार, भोजन पर विचार, षष्ठ पाठ। प्रस्तुत पाठ चरक संहिता के विमान स्थानम प्रकरण के रस विमान नामक प्रथम अध्याय से संकलित है। यहाँ प्रस्तुत विमान शब्द का तात्पर्य रोगात्मक दोषों एवं औषधियों के विज्ञान से है। इसमें बताया गया है कि स्वास्थ्य का मूल आधार समुचित आहार है। भोजन के प्रकार, उसकी मात्रा तथा उचित समय आदि का विधान ही इस अंश का वर्ण्य विषय है। जैसे उष्णम स्नियात उष्णम ही भुज्यमान स्वदते। उष्णमस्नियात, गर्म भोजन करना चाहिए। उष्ण यानी गर्म, उष्णम गर्म, भुज्यमान स्वदते भुज्यमान खाया जाता हुआ, स्वदते स्वादिष्ट होता है। क्या कहा है कि गर्म भोजन खाना चाहिए क्योंकि गर्म खाया जाता हुआ स्वादिष्ट लगता है। भुक्तम भुक्तम खाया हुआ, च अग्निम मोदर्यम उदीर यति क्षिप्रम जरा गच्छति, और खाया हुआ पेट की अग्नि को अर्थात जठरा अग्नि या पाचन शक्ति को बढ़ाता है। क्षिप्रम जरा गच्छति, जल्दी पचाता है। क्षिप्रा जलम जराम गच्छति, जल्दी पचाता है, शीघ्र पचाता है। वातम अनुलोमयति, वायु को बाहर निकालता है। श्लेष उष्मणाम च परिहास्यति, तस्मात् उष्णम नाशयेतात्। श्लेष्माणाम च, कफ को, क्या अर्थ होगा इसका? कफ को। परिहास्यति नष्ट करता है। तस्मात् इसलिए, उष्णम गर्म, अस्नियात खाना चाहिए। और कफ को नष्ट करता है, इसलिए गर्म भोजन खाना चाहिए। क्या कहा है कि गर्म भोजन खाना चाहिए क्योंकि गर्म खाया जाता हुआ स्वादिष्ट लगता है। यानी गर्म भोजन खाते हैं तो वो अत्यंत स्वादिष्ट लगता है। और खाया हुआ पेट की अग्नि को बढ़ाता है, वो हमारी भूख को भी बढ़ाता है। शीघ्र पचाता है, वायु को बाहर निकालता है और कफ को नष्ट करता है। इसलिए गर्म भोजन खाना चाहिए। स्निग्ध मशनियात, स्निग्ध मशनियात चिकनाई से युक्त, चिकनाई से युक्त, तेल घी आदि है ना, चिकनाई से युक्त। स्निग्ध ही भुज्यमान स्वदते, भुज्यमानम खाया जाता हुआ, स्वदते स्वादिष्ट लगता है। क्या कहा है कि चिकनाई युक्त भोजन करना चाहिए क्योंकि चिकनाई से युक्त खाया जाता हुआ भोजन स्वादिष्ट लगता है। क्षिप्रम जरा गच्छति, शीघ्र पच जाता है। वातम अनुलोमयति, वायु को बाहर निकालता है। शरीरम उपचिनोति, शरीर को बढ़ाता है। दृढ़ीकरोति इंद्रियाणि, इंद्रियों को दृढ़ करता है अर्थात मजबूत बनाता है। बलाभिवृद्धि मुपजनयति, बल की वृद्धि करता है। वर्ण प्रसादम, रूप रंग सुंदरता को निखारता है। च अभिनिवृत्यति, तस्मात् स्कंधम मशनियात, इसलिए चिकना युक्त भोजन खाना चाहिए। बहुत ही सरल शब्दों में आहार विचार पाठ का
वर्णन किया गया है। मात्रा वद निश्यात, मात्रा वद निश्यात, उचित मात्रा में खाना चाहिए, उचित मात्रा में खाना चाहिए। मात्रा वृद्धि भुक्तम वात पित्त कफ अन्न पीड़ या वायुरे विवर्धयति, क्योंकि वात पित्त मात्रा वृद्धि उचित मात्रा में भुक्तम खाया हुआ भोजन वात पित्त कफान, वात पित्त और कफ को अपीड़ित नहीं बढ़ाता। केवलम केवल अपि सुखम, सुख को सरलता से बढ़ा पचाता है। यानी क्या कहा गया है कि उचित मात्रा में भोजन खाना चाहिए। उचित मात्रा में खाया हुआ भोजन वात पित्त कफ को नष्ट न देता हुआ, को कष्ट न देता हुआ, केवल आयु को ही नहीं बढ़ाता, अपितु केवलम सुखम विपच्यते, केवल सुखपूर्वक पच जाता है। न च उष्णम उपहंति, न पाचन शक्ति नष्ट करता है। अव्यथम च, और बिना कष्ट के पच जाता है। तस्मात् मात्रा वदनिष्या, इसलिए उचित मात्रा में खाना चाहिए। क्या कहा गया है कि उचित मात्रा में भोजन खाना चाहिए, क्योंकि उचित मात्रा में खाया हुआ भोजन वात पित्त कफ को कष्ट नहीं देता, न केवल आयु को बढ़ाता, अपितु सरलता से पच जाता है, पाचन शक्ति को नहीं मारता और बिना कष्ट के पच जाता है। उचित मात्रा में भोजन करना चाहिए। इसी तरह से तेल घी आदि चिकनाई से युक्त भोजन करना चाहिए, क्योंकि चिकनाई से युक्त खाया हुआ भोजन स्वादिष्ट लगता है और शीघ्र ही पच जाता है। जीर्ण अश्नियात, अजीर्ण ही भोजन, जीर्ण अस्नियात अजीर्णे ही भुज अन्नस्यां भव्य ऋतं महाराज जातं पुण्यस्य आहारस्य रसं परिणम उत्तरेण आहारसेन प्रजतं सर्वान् दोषान् प्रकोपत्यासु। जीर्णे पूर्व में खाया हुआ भोजन पच जाने पर अश्नियात खाना चाहिए, क्योंकि अजीर्णे पहला खाना न पचने पर भुंजानस्य दूसरा भोजन खाए जाने वाले को अव्यवहृतम खाया हुआ आहार जातम भोजन पूर्वस्य आहारस्य पहले खाए हुए भोजन का रसम परिणतम रस रूप में न पचे हुए उत्तरेण आहार रसेन उपसृजतम बाद में खाए भोजन के रस में मिल जाता है। यानी कहा गया है कि पूर्व में खाया हुआ भोजन पच जाने पर खाना चाहिए। यानी जब प्रातः काल या दिन में जो भोजन खाया है उस भोजन के पच जाने पर शाम का भोजन हमें खाना चाहिए, क्योंकि पूर्व में खाया हुआ न पचने पर दूसरा भोजन खाए जाने वाले को खाया हुआ भोजन पहले खाए हुए भोजन का रस रूप में न पचे हुए ही बाद में खाए हुए भोजन के रस से मिलता हुआ सभी रोग दोषों को शीघ्र बढ़ा देता है, अर्थात अपच हो जाता है और रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। जिन्हें तो बुजन्यास स्वस्वास्थ्यनेषु दोषो अग्ने च उदीर्णेन जतायां च बुभुक्षायां विवृतेषु च स्त्रोषां मुखेषु विशुद्धे च उद्गारे हृदय विशुद्धे वातानुलोम्य विशिष्टेषु च वातमूत्र परिपेष्वगेषु अव्यरितम आहार जातम शरीर धातु प्रदूष आयु
अभिवर्ध्यते केवलम तस्मात् जीर्णे अनिश्नयात्। क्या कहा है कि पच जाने पर जो खाए जाने वाला, पच जीर्णे तु भुजन्यास, यानी पच जाने पर तो खाए जाने वाले को विकार के अपने अपने स्थान पर विद्यमान होने पर जठा अग्नि के उद्दीप्त हो जाने पर, भोजन की इच्छा उत्पन्न हो जाने पर, भोजन की इच्छा उत्पन्न हो जाने पर मलमूत्र आदि अग्रभाग, मलमूत्र आदि अग्रभाग के खुल जाने पर, विचार शुद्ध हो जाने पर और हृदय पवित्र हो जाने पर, वायु के विसर्जित हो जाने पर, अपान वायु के बाहर निकल जाने पर, वायु मूत्र मल आदि के वेगों के विसर्जन के बाद खाया हुआ भोजन शारीरिक तत्वों को दूषित न करता हुआ केवल आयु की वृद्धि करता है। अतः पहले खाए हुए भोजन के पच जाने पर ही दूसरा भोजन करना चाहिए। वीर्य विरुद्ध अनिश्नयात्, अविरुद्ध वीर्य अनशन ही विरुद्ध विहार जैविक कार उपसर्ज्यते। वीर्य विरुद्ध अनिश्नयात्, वीर यानी शक्ति को, अविद्यम विपरीत, शक्ति को विपरीत, यानी क्या कहा गया है कि जो शक्ति के विरुद्ध न हो वही भोजन खाना चाहिए। विरुद्ध विहार्यम जैविक उपशयन्ति, शक्ति के अनुकूल भोजन खाते हुए शक्ति प्रतिकूल भोजन से उत्पन्न विकारों द्वारा ग्रस्त नहीं होता है। वीर्य विरुद्ध अनिश्नयात्, अतः जो शक्ति के विरुद्ध न हो वही भोजन खाना चाहिए। इष्ट देशे इष्ट सर्व उपकरणम च अनिश्नयात्, इच्छित स्थान पर सभी मनोवांछित पदार्थों को खाना चाहिए। इष्टे ही देशे इष्टेश्वर उपकरण से भुजन्या न अदिष्टे विघात करणे विमोन विघातम प्राप्नोति, क्योंकि इच्छित स्थान पर मनवांछित वस्तुओं से भोजन खाता हुआ व्यक्ति अनिच्छित स्थान पर उत्पन्न हुए मन को कष्ट देने वाले विचारों से मानसिक कष्ट को प्राप्त नहीं करता। तस्मादिष्टे देशे तथेष्ट सर्व उपकरणम च अनिश्नयात्, इसलिए इच्छित स्थान पर इच्छित सभी पदार्थों से युक्त भोजन खाना चाहिए। न अति अमश्नयात्, अति द्रूरम ही भुजन्यात्, स्नेहम अवसादनम भोजनस्य प्रतिष्ठां च भोजदोषम साधगुण्य उपलब्ध च नियता, तस्मात् अति द्रुतम निश्यात्, अधिक जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। अति द्रुम निश्यात् अर्थात जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि तीव्रता के साथ खाते हुए व्यक्ति का भोजन ऊपर की ओर गमन करता है, जिससे भोजदोष सद्गुणों उपलब्ध च नियता, जिससे उल्टी डका रूप में ऊपर आता है और कष्टकारक होता है। खाया हुआ भोजन तस्मात् अतिद्रुम निश्यात्, खाया हुआ भोजन उचित स्थान पर नहीं पहुंचता और भोजन दोषयुक्त हो जाता है। नियत सद्गुणों की उपलब्धि नहीं होती, इसलिए अधिक जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए। अल्प जल हंसन तस्मा भुजि जलपतो हस्तो अन्य मनसो वा भुजनात् त एव दोषो भवन्ति एवता द्रुमसन, तस्मात् जल अनसन संतान मन्ना भुजित। अंत में क्या कहा गया है कि अजल्प, क्या कहा गया है कि मौन रहकर तस्मान भुजित,
हस्तो अन्यमासो, बिना हंसे तन मन्ना भुजित, शांत मन से भोजन खाना चाहिए। मौन रहकर बिना हंसे और शांत मन से भोजन खाना चाहिए। एव दोषा भवंती, बोलते हुए हंसते हुए अशांत मन से खाते हुए के वे ही दोष हो जाते हैं, जो कि अत्यंत तस्मात् जल अन्न सत्मात हंसात भुजिता, जो कि अत्यंत जल्दी जल्दी खाने वाले के होते हैं। इसलिए मौन रखकर बिना हंसते हुए शांत रहते हुए भोजन खाना चाहिए। क्या कहा है कि अत्यंत देर से भोजन नहीं करना चाहिए। अधिक देर से खाना खाने वाला तृप्ति को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि वह अधिक खा जाता है। भोजन ठंडा हो जाता है, कठिनाई से पच जाता है। अत्यधिक विलंब से नहीं खाना चाहिए, और जब खाना खाएं भोजन करें तो मौन रहकर भोजन करना चाहिए, बिना हंसते हुए भोजन करना चाहिए, क्योंकि बोलते हुए हंसते हुए और चंचल चित्त वाले के खाते हुए के ही वे ही विकार उत्पन्न हो जाते हैं, जो विकार अत्यधिक जल्दी खाने वाले के उत्पन्न होते हैं। इसलिए बिना बोले मौन रहकर बिना हंसे शांत मन होकर खाना खाना चाहिए। इस प्रकार से जो हमारा ये प्रकरण था आहार विचार कि आहार पर विचार करना, ये जो टॉपिक था ये समाप्त हुआ। धन्यवाद।